बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। कल आप लोगों ने श्रवण किया कि सूत जी वहाँ पर पहुँचे जहाँ पर राजा परीक्षित जी विराजमान थे। इस प्रकार से कल आप लोगों ने कहानी श्रवण की। आज आप कहानी श्रवण करेंगे दूसरे अध्याय की। सूत जी बोले कि राजा परीक्षित के पूछने पर भगवान सुखदेव द्वारा कथित परम पुण्यप्रद श्रीमद् भागवत सुखदेव जी के प्रसाद से सुन करके राजा का मोक्ष देख करके अब यहाँ यज्ञ करने को उद्यत आप सभी लोग ज्ञान यज्ञ करने के लिए आए हैं। यहाँ पर मैं चला आया हूँ आप सभी लोगों के दर्शन करने के लिए, और दर्शन करके मैं कृतार्थ हुआ। ऋषि बोले, हे साधु, अन्य विषय की बातों को त्याग करके भगवान कृष्ण द्वैपायन के प्रसाद से उनके मुख से जो आपने सुना है वही अपूर्व विषय हे सूत जी आप हम लोगों से कहिए। हे महाभाग, संसार में जिससे परे कोई सार नहीं है, ऐसी मन को प्रसन्न करने वाली और सुधा से भी अधिकतर हितकर है, ऐसी पुण्य कथा हम लोगों के लिए सुनाइए। सूत जी बोले, विलोम अर्थात ब्राह्मण के चरु में क्षत्रिय का चरु मिल जाने से उत्पन्न होने पर भी मैं धन्य हूँ। जो श्रेष्ठ पुरुष भी आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं, भगवान व्यास के मुख से जो मैंने सुना है वो यथार्थ ज्ञान आप लोगों से कहता हूँ। एक समय नारद मुनि नर नारायण के आश्रम में गए, बद्रिका आश्रम में, जो आश्रम बहुत से तपस्वियों, सिद्धों तथा देवताओं से भी युक्त है और बैर, बहेड़ा, आंवला, बेल, आम और आमड़ा, कैथ, जामुन, कदम्बादि और भी अनेक वृक्षों से सुशोभित है। भगवान विष्णु के चरणों से निकली हुई पवित्र गंगा और अलकनंदा भी जहाँ पर विराजमान हैं। ऐसे नर नारायण के स्थान में श्री नारद जी मुनि ने जाकर के महामुनि भगवान नारायण को प्रणाम किया और परब्रह्म की चिंता में लगा हुआ है मन जिनका, ऐसे जितेंद्रिय, काम क्रोधादि 6 शत्रुओं को जीते हुए निर्मल जिनकी चमक है, अत्यंत प्रभा जिनके शरीर से, ऐसे देवताओं के भी देवता भगवान नारायण को साष्टांग दंडवत प्रणाम करके और हाथ जोड़ करके नारद जी उस मुनि व्यापक प्रभु की स्तुति करने लगे। नारद जी बोले कि हे देवादिदेव, हे जगन्नाथ, हे कृपा के सागर सतपते, आप सत्य व्रत हो, त्रिसत्य हो, सत्य आत्मा हो और सत्य संकल्प हो। हे सत्य योने, आपको नमस्कार है कि सत्य व्रत त्रिसत्योसी सत्यात्मा सत्य संभव सत्य योने नमस्तेस्तु त्वाम हम शरणम गतः। ये भगवान, मैं आपकी शरण में आया हूँ। यदि आप तपस्या ना करते तो जैसे कलयुग में एक के पाप करने से सारी पृथ्वी पाप से वशीभूत हो जाती है, वैसे ही एक के पुण्य करने से सारी पृथ्वी तरती है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। पहले सतयुग आदि में जैसे एक पाप करता था तो सभी पापी हो जाते थे, ऐसी स्थिति हटा करके कलयुग में केवल कर्ता ही पापों से लिप्त होता है। यह आपके तप की स्थिति है। हे भगवान, कलयुग में जितने प्राणी हैं सब विषयों में आसक्त हैं, स्त्री पुरुष गृहस्थी में लगे हुए हैं। चित्त जिनका ऐसे प्राणियों का हित करने वाला जो हो और मेरा भी थोड़ा कल्याण हो, ऐसा विषय विचार करके आप कहने के योग्य हैं। आपके मुख से सुनने की इच्छा से मैं ब्रह्मलोक से यहाँ पर आया हूँ। उपकार प्रिय विष्णु हैं, ऐसा वेदों में कहा गया है, इसलिए लोकोपकार के लिए कथा का सार इसमें आपके मुखारविंद से सुनना चाहता हूँ, जिनके श्रवण मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार नारद जी का वचन सुनकर के भगवान आनंद से खिलखिला उठे और भुवन को पवित्र करने वाली पुण्य कथा प्रारंभ की। भगवान नारायण बोले, गोपों की स्त्रियों के मुख कमल के भ्रमर, रास के ईसर, रसिकों के आभरण,
वृंदावन विहारी ब्रज के पति आदि पुरुष भगवान की पुण्य कथा को कहता हूँ। हे नारद, आप सुनो। जो निमेष मात्र समय में जगत को उत्पन्न करने वाले हैं, उनके कर्मों को हे वत्स इस पृथ्वी पर कौन वर्णन कर सकता है। हे नारद मुनि, आप भी भगवान के चरित्र का सरस सार जानते हैं और यह भी जानते हैं कि भगवत चरित्र वाणी द्वारा नहीं कहा जा सकता, तथापि अद्भुत पुरुषोत्तम महात्म्य आदर से कहते हैं। यह पुरुषोत्तम महात्मा दरिद्रता और वैधव्य को नाश करने वाला, यश का दाता एवं सतपुत्र और मोक्ष को देने वाला है, अतः शीघ्र ही इसका उपाय करना चाहिए। नारद बोले, हे मुनि, पुरुषोत्तम नामक कौन देवता है और उनका महत्व क्या है, वो आप कृपा करके सुनाएं। अतः आप मुझसे विस्तार पूर्वक उसका वर्णन करें। सूत जी बोले कि श्री नारद जी का वचन सुनकर के नारायण क्षण मात्र पुरुषोत्तम में अच्छी तरह मन लगा करके बोले। भगवान श्री नारायण बोले कि पुरुषोत्तम, यह मास का नाम जो पड़ा है वो भी कारण से युक्त है। पुरुषोत्तम मास के स्वामी दया सागर पुरुषोत्तम ही हैं, इसीलिए ऋषिगण इसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। पुरुषोत्तम मास के व्रत करने से भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न होते हैं। नारद जी बोले, चैत्रादि मास जो हैं वे अपने अपने स्वामी देवताओं से युक्त हैं, ऐसा मैंने सुना है, परंतु उनके बीच में पुरुषोत्तम नाम का मास नहीं सुना है। पुरुषोत्तम मास कौन है और पुरुषोत्तम मास के स्वामी कृपा के निधि पुरुषोत्तम कैसे हुए। हे कृपा के सागर, आप मुझसे कहिए, इस मास का स्वरूप विधान के सहित हे प्रभु कहिए। हे सतपते, इस मास में क्या करना, कैसे स्नान करना, क्या दान करना, इस मास का जप पूजा उपवास आदि क्या साधन है, वो भी मुझसे आप कहें। इस मास के विधान से कौन देवता प्रसन्न होते हैं और क्या फल देते हैं। इसके अतिरिक्त और जो कुछ भी तथ्य हो, हे तपोधन, आप मुझसे सारा कहिए। साधु दीनों के ऊपर कृपा करने वाले होते हैं, वे बिना पूछे कृपा करके सदुपदेश किया करते हैं। इस पृथ्वी पर जो मनुष्य दूसरों के भाग्य के अनुवर्ती, दरिद्रता से पीड़ित, नित्य रोगी रहने वाले, पुत्र चाहने वाले, जड़ गूंगे, ऊपर से अपने को बड़े धार्मिक दर्शाने वाले, विद्या विहीन, मलिन वस्त्रों को धारण करने वाले, नास्तिक, परस्त्रीगामी, नीच, जर्जर दास वृत्ति कर रखने वाले, आशा जिनकी नष्ट हो गई है, संकल्प जिनके भग्न हो गए हैं, तत्व जिनके क्षीण हो गए हैं, कुरूपी, रोगी, कुष्ठी, टेढ़े मेढ़े अंगों वाले, अंधे, इष्ट वियोग, मित्र वियोग, स्त्री वियोग, आप्त पुरुष वियोग, माता पिता विहीन, शोक दुख आदि से सूख गए हैं, अंग जिनके अपनी इष्ट वस्तु से रहित उत्पन्न हुआ करते हैं, वैसे जिस अनुष्ठान के करने और सुनने से पुनः उत्पन्न ना हो, हे प्रभु ऐसा प्रयोग हमको सुनाइए। वैदव्य, बंध्या दोष, अंगहीनता, दुष्ट व्याधियाँ, रक्त पित्त आदि, मिर्गी, राज, यक्षमादि जो दोष हैं, इन दोषों से दुखित मनुष्यों को देख करके हे जगन्नाथ मैं दुखी हूँ, अतः मेरे ऊपर दया करके आप ये हे ब्रह्मन मेरे मन को प्रसन्न करने वाले विषय को विस्तार से कहिए। क्योंकि संतों का हृदय बड़ा दयालु होता है, बड़ा कृपालु होता है, इसलिए लोगों पर कृपा करने के लिए भगवान से नारद जी ने ऐसे प्रश्न किए। हे प्रभु आप सर्वज्ञ हैं, समस्त तत्वों के ज्ञाता हैं। सूत जी बोले, इस प्रकार नारद के परोपकारी मधुर वचनों को सुनकर के देवादिदेव नारायण चंद्रमा की तरह शांत महामुनि नारद से नए मेघ के समान गंभीर वचन बोले। इति श्री बृहद नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य द्वितीय अध्याय। यह आपने आज द्वितीय अध्याय की कथा श्रवण की। प्रिय मित्रों, आप इस कथा के लिए सुने और इसके लिए पूर्ण अपनाएं, साथ में
नियम धर्म कर्म के लिए करें और भगवान के वैकुंठ धाम की यात्रा करें। आप इस वीडियो के लिए लाइक करें, चैनल के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल के लिए सब्सक्राइब करें। जय नारायण।